गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, मिरर फार्मूला। फार्मूला होता क्या है और मैग्निफिकेशन क्या होता है और ये फार्मूले क्या होते हैं और यू वी एफ साइन क्या होती है, इसको भी आपको बताएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिरर फार्मूले में आप कैसे समझेंगे और होता क्या है और उसका सिंबल क्या होता है। तो हमारे पास है A formula gives the relationship between image distance v। इसका मतलब क्या, इमेज की जो डिस्टेंस, जो हम सिंबल लिखते हैं क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। एंड फोकल लेंथ की जो लिखते हैं किससे लिखते हैं, आपको f। और किसमें होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। और जो हमारा मिरर फार्मूला होता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें f क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, आपके सामने लिखे हैं। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है, f क्या होता है, फोकल लेंथ है ऑफ द मिरर। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब इसमें है मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन भी हम जानेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है, जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इनका जो रेशियो होता है दोनों का, वही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अब मैग्निफिकेशन को किससे हम सिंबल करते हैं, m से करते हैं। और हाइट ऑफ इमेज को क्या सिंबल होता है, h2 होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, h1 होता है। इसमें आप एक कहीं कहीं ये भी लिखा होता है m इक्वल टू I/O। I/O मतलब क्या होता है, ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे डरिएगा मत, दोनों एक ही चीज है, चाहे h1 h2 बोलिए, चाहे I और O बोलिए। अब इसमें जो हमारी इमेज जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ये भी मैग्निफिकेशन जो रेशियो होता है हमारा, साइन माइनस साइन लगाने पर, ये भी हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। ये दोनों को एक में लिख सकते हैं, कैसे, m इक्वल टू, ये भी फार्मूला होता है h2/h1 माइनस v/u। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन दोनों सेम है, तो हम इसको भी दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा h1 और h2 जो साइन होती है, कब प्लस होती है कब माइनस होती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है h1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। और h2 हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज हो गई तो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और h2 कब, जब रियल इमेज होगी हमारी, तो क्या होगी, साइन निगेटिव होगी। ये आपको याद करने के लिए बहुत जरूरी है कि h1 हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और h2 हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। कब होता है ये पॉजिटिव, जब वर्चुअल होता है। और h1 हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, कब, जब ये क्या हो, रियल इमेज बनती है। तो ये आपको जानने की बहुत जरूरत है कि क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैग्निफिकेशन हमारा कब प्लस होता है कब माइनस होता है, इसको भी जानेंगे। मैग्निफिकेशन हमारा प्लस कब होता है, जब वर्चुअल इरेक्ट होता है, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, प्लस का साइन लिया जाता है। अब जब रियल एंड इन्वर्टेड हो तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, माइनस होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव कब होता है, जब वर्चुअल और क्या होता है, इरेक्ट होता है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है, जब रियल और इन्वर्टेड होता है। और h1 की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, h1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। h2 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कब होती है, जब वर्चुअल इमेज बनती है। h1 कब होता है निगेटिव, जब क्या बनता है, रियल बनता है।
और आपके पास फार्मूला है m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू माइनस V/U। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी राइट कर सकते हैं m इक्वल टू I/O। अब इसमें हम ये जानेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो साइन होती है वो पॉजिटिव कब होती है और निगेटिव कब होती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बहुत जरूरत है कि आप UVF आप इसको राइट कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन होती क्या है। अगर आपको इसको नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। कॉनकेव जो मिरर हमारा होता है इसमें ऑलवेज U की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इसमें माइनस होती है। अब कॉनकेव मिरर में ये V क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या होता है, प्लस होता है। ये हमारा क्या होता है, ये माइनस होता है। ये क्या होता है, प्लस होता है। ये आप इसको साइन अच्छे से देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो आपको एक क्वेश्चन भी दिए हैं, एग्जाम्पल भी आपको लिखा गया है। आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे और समझेंगे कैसे, पहले आपको साइन पता होनी चाहिए। जो साइन ये हमारे लिए लिखे हैं, मैग्निफिकेशन का प्लस होता है, माइनस कब होता है, H1 H2 का प्लस माइनस होता है, UVF का प्लस माइनस होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बेसिक क्लियर किए रहेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही इजी रहेगा। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाते हैं जो आपके सामने है। तो इसको हम रेज करते हैं। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को सब लोग देखिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो जो आपको गिवन में है आप इसको पहले राइट करेंगे। राइट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज मींस V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। उसके बाद साइज पूछ रहा है। उसके बाद नेचर इसका कैसे है गिवन में, और आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट U की वैल्यू दिया गया है -15, F की वैल्यू दिया गया है -10। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। क्या क्या गिवन है, U की वैल्यू, F की वैल्यू, आपको V की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। साइज और नेचर भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू। तो आप कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आपको बताए थे UVF की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस, ये भाई माइनस, ये तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो हमने 2 माइनस किया है। अगर V की भी माइनस आ जाएगा तो रियल क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। तो आइए चेक करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/F 1/V प्लस 1/U। F की वैल्यू क्या है, -10 है। V की वैल्यू फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू, U की वैल्यू क्या है, -15। अब -1/10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/V। अब हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा हम यहाँ राइट कर लेंगे। 2 से करेंगे 2 5 जा, ये 15 नहीं डिवाइड होगा, 3 5 5 5। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना आया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। कितना आ गया, 30 आ गया। 10 का डिवाइड करेंगे 30 में तो 3 आएगा, -3 प्लस 15 का डिवाइड करेंगे 30 में 2 टाइम्स जाएगा, 2 लिखेंगे, 1/V। ये क्या आ जाएगा, -1/30 1/V। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V वैल्यू क्या आ जाएगी, -30। चलिए आप बताइए V की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई कि नहीं आई,
हम आपको क्या बताए थे, यू वी एफ क्या होते हैं, तीनों माइनस होते हैं। आपको 2 दिया गया था, थर्ड वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आ गई। अब अगर आपको साइज बताना हो तो क्या बताएंगे, रियल इन्वर्टेड। और नेचर की बात करेगा, नेचर की बात करेगा तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे माइनस बी बाई यू। माइनस वी की वैल्यू क्या क्या है, 30, यू कितना है, -15। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 टू जा हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। अब हम आपसे क्या बोले हैं निकालने के लिए, अभी आपको निकालना है H2। और आपको क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की साइज है। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज यानी कि हाइट होती है, देखो आपके सामने है, ये लिखा गया है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, H1 की। अब पूछ किसका रहा है, हाइट ऑफ इमेज। तो आप यहां से हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। चलिए, हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन H2 अपॉन H1। मैग्निफिकेशन कितना है, -2, H2 H1 की वैल्यू क्या है 1, H2 क्या आ गया -2। ये आपका तीनों निकल गया। साइज कितने क्या हो गए हमारी, रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई, और क्या हो गई, और H2 वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। मैग्निफिकेशन भी हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। V की वैल्यू क्या आ गई, -30। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो चीज क्वेश्चन में दिया रहे पहले उसको आप राइट कर लीजिए, उसके बाद आप मिरर फार्मूला यूज करिए, उसके बाद जो वैल्यू आ जाए उसको देखिए, उसकी साइज कैसे बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, प्लस आता तो हमारा क्या बन जाता, वर्चुअली बन जाता। अब इसमें हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइज, नेचर, यू की वैल्यू -15, एफ की वैल्यू -10, मिरर फार्मूला यूज कर दिए हैं, 1/f, 1/f की वैल्यू क्या है, -10 है, वी की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू -15 है, ये माइनस लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम ले लिए हैं, 30 आ गया। 10 का डिवाइड करेंगे 30 में 3 आएगा, -3 हो जाएगा। 15 का डिवाइड 30 में करेंगे 2 जाएगा, 2 1 जा 2। अब -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि 3 हमारा क्या, ग्रेटर नंबर जो रहता है उसके साथ जो भी साइन रहती है उसे वही लिखा जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v की वैल्यू क्या आ गई, -30 आ गए। अब हम बता सकते हैं कैसा नहीं हमारा साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड। अब हमारा मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, -v/u। उसके बाद मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू H2/H1 अप्लाई करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है, -2 है, H2 फाइंड आउट करना है, H1 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, H2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सभी आपको क्वेश्चन लगवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन और कराएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।